हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आज आपको दो स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत छोटे भी हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मेरा नाम परिणीति है। मैं अपनी मासी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मासी रोज़ शाम के वक्त में चली जाया करती थी कुएँ से पानी लेने के लिए। कुएँ से पानी लाने के वक्त उनको काफ़ी शाम हो जाया करता था। एक रोज़ की बात है, मेरी मम्मी को लड़के वाले देखने आए थे। वो मेरे पापा नहीं थे, पर वो लड़के वाले देखने आने की वजह से उनको पानी लाने में थोड़ा सा देर हो गया। और मेरी मासी शाम को ही जाया करती थी और मेरी माँ सुबह पानी भर के, मेरी नानी और माँ उसके बाद ही, क्योंकि सुबह ज़्यादा पानी लगता है। और मासी पानी भर के इसलिए रख दिया करती थी कि सुबह सुबह उनको थोड़ा बहुत काम निपटाना होता था। उनका बहुत बड़ा सा एक टैंकी भी हुआ करता था जहाँ वो लोग पानी स्टॉक में करके रखते थे। मासी को कम से कम 5 या 6 बार पूरा 2 बाल्टी पानी लेकर आना पड़ता था। मासी घड़ा उठाने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। उस दिन भी मासी थोड़ा सा लेट हो गया, उसके बाद जाने लगी। नानी ने उनको टोका भी कि अकेली इतनी रात के मत जा, शाम ढल गया है, मैं थोड़ी देर में तेरे साथ चलूँगी तभी जाएंगे। तो मेरी मासी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, तू आ जाना। मासी निकल गई थी। थोड़ी से कदम जाने के बाद ही मासी को लगा कि नानी उनके पीछे आ रही है। मासी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरत आ रही थी और उसकी चाल बहुत ही अजीब सा था और टेढ़ा मेढ़ा होकर आ रही थी। मासी ने सोचा कोई गांव की बूढ़ी औरत होगी और रुक गई और उसका वेट करने लगी। वो बूढ़ी औरत बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होते हुए आकर मासी के आगे चलने लगी। मासी उसको बहुत बार पूछी कि कौन हो मौसी, आप कौन हो, आप और कहाँ जा रहे हो, हे नानी, इतना भी बोली। लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ भी जवाब नहीं दिया। और वो चलते चलते, मासी के आगे चलते चलते एक बहुत बड़ा सा पेड़ आता था थोड़ा साइड में। वो बिल्कुल वहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा जैसे चल रही थी उसी तरह ऊपर चढ़ गई। मासी ये देखकर काफ़ी डर गई। उन्होंने बाल्टी वहीं फेंका और दौड़ते हुए घर आ गई। उसके बाद मेरी मासी का ये बात सुनकर नानी मासी पे बहुत गुस्सा हुई कि अकेले जाने के लिए तुझे मना किया था। और मेन बात था, मासी लोग वहाँ से पीने का पानी लाया करते थे क्योंकि वो पानी कहते हैं बहुत मीठा है। और मासी को कम से कम 7 से 8 दिन बुखार भी था और उनको एक ओझा से झड़वाया भी गया। तो ओझा ने बताया कि वो उसी पेड़ में रहने वाली एक बूढ़ी चुड़ैल है जो कि इसी तरह किसी किसी को दिख जाती है। वो बहुत साल से है लेकिन बहुत कम लोगों को ही दिखती है। मेरा नाम सोनू है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मैं यहीं पे अपना पढ़ाई किया था बचपन में। उसके बाद मैं शहर जाके भी अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हूँ। एक बार की बात है, मेरी मम्मी जब छोटी थी तब मेरी मम्मी अपना परछाई से खेला करती थी। मेरी मम्मी को नानी बहुत मना किया करती थी और मेरी मम्मी की दादी मना करती थी, लेकिन मेरी मम्मी नहीं माना करती थी। 1-2 बार तो मेरी मम्मी के दादी ने उनको चांटा भी लगाया था कि इस तरह खेलना बिल्कुल ख़राब है, ये खेलने से तुम्हें ही तकलीफ़ होगी, तबीयत ख़राब होती है, ये बहुत सारी बात कहते थे, लेकिन मेरी मम्मी मानने का नाम ही नहीं लिया करती थी। उसी तरह एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी खेल रही थी, शाम का वक्त था। उनके घर में एक कुछ बोलते हैं हैरिकन, वो जल रहा था और मम्मी उसके पास बैठ गई और मेरी नानी जो थी खाना पका रही थी और मम्मी अपने परछाई को दीवार में लगाकर, यानी दीवार में जो हो रहा था इमेज, उस पे मम्मी उंगलियों से खेल रही थी। नानी ने इतना ध्यान भी नहीं दी थी उनको। अचानक से मेरी मम्मी उठ के कहीं चली जाती है। नानी खाने के समय बुलाने पर भी मम्मी नहीं आती। सब कोई मम्मी को ऊपर नीचे ढूंढते, लेकिन मम्मी नहीं मिलती। तब मम्मी 7 से 8 साल की ही थी। उनका एक आम का बगीचा था। मम्मी वहाँ पर मिलती है बेहोश। उनको जल्दी से सामने का ही एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है।
डॉक्टर देखते हैं बेहोश क्यों है, फिर इधर उधर वो इंजेक्शन दे के, लेकिन वो होश में नहीं आती। उसके बाद उनकी दादी जो थी, मेरी मम्मी की दादी, वो कहती हैं चलो जल्दी से झाड़ फूँक करते हैं, जो उनके पास ले जाते हैं। वो लोग तुरंत उसी समय झाड़ फूँक करने वाले के पास चले जाते हैं। वो पास के ही गांव में रहा करते थे। उनके पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़की ज़रूर कुछ ऊटपटांग चीज़ें कर रही थी, जो कि पेड़ में बैठा हुआ एक शैतान यानी भूत, कुछ भी कह लो, उसने देख लिया और वो उसी झांसे में इसे ले जाकर वो इसे मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया क्योंकि इसके गले में बजरंगबली का लॉकेट है। इसीलिए ये बच्ची आज बच गई है। दोबारा उसे ये काम करने के लिए मना कर देना। और वो झाड़ फूँक करते ही और उनके मुंह पर पानी छिड़कते ही मेरी मम्मी होश में आ जाती है। उसके बाद मम्मी ने दोबारा ऐसा खेल कभी नहीं खेला।